हेलो फ्रेंड्स। सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है युगल। मैं हूँ पायल। आपने हमारे सलाला के सारे व्लॉग्स देख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं हम। हम्म। हमने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं हमारे प्लेलिस्ट ओमान ब्लॉग्स में। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी के अभी प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियोस को वन बाय वन देखें। ये वीडियो हमारा ओमान ट्रैवल गाइड है। इसमें हम बात करेंगे कि क्या नेसेसिटीज़ हैं, क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो यूजुअली लोगों को कंफ्यूज करता है ओमान एंट्री के लिए। एक्चुअली हम लोग दुबई रेसिडेंट हैं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स। हम बाय रोड सलाला गए थे। दैट मेक्स दिस ट्रिप वेरी स्पेशल। हम बहुत सारे ट्रिप्स गए हुए हैं, लेकिन इस ट्रिप की खास बात ये थी कि ये हमारा पहला और रोड ट्रिप इतना था। लंबा रोड ट्रिप था। यस। हम बहुत सारे अभी तक जा चुके हैं, ट्रिप्स कर चुके हैं, और आप देखे होंगे कि हम हर ट्रिप के बाद एक रिव्यू व्लॉग देते हैं। उससे क्या होता है कि सारा जो हम एक्सप्लोर किए वहाँ जो भी चीज़ें हैं उसका एक सम अप करके, समराइज़ करके हम आपको यहाँ पे ये सारी जानकारी देते हैं, ताकि यस। आपको भी कोई दिक्कत मत हो और आपको जो भी चाहिए वो हमारे इस व्लॉग में पता चल जाए। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारे दूसरे व्लॉग्स ना ना देखें, देखें। हाँ। तो बाकी डिटेल्स के लिए तो आपको मेन व्लॉग्स ही देखने होंगे। हम्म। ये केवल एसेंशियल और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे कवरेज है। हम्म। तो चलिए आज का व्लॉग हम शुरू स्टार्ट करते हैं। करते हैं। और यह है हमारा ओमान सलाला रिव्यू व्लॉग। तो जब भी आप सलाला का ट्रिप जब भी प्लान करते हैं तो सबके मन में यही रहता है, डाउट रहता है कि वहाँ का जाने का प्रोसेस क्या है, खास करके स्पेशली इमिग्रेशन जब प्रोसेस। आप रोड ट्रिप वगैरह करते यस। हैं तो क्या रहता है। तो तो उसका प्रोसेस है। इमिग्रेशन के लिए आपको बता देते हैं। हम लोग दुबई से सलाला गए, मतलब यूएई से ओमान। यूएई जब आप एग्जिट करते हैं तो सबसे पहले तो आपको एग्जिट फी देना होता है हम्म। यूएई बॉर्डर पे। हाँ। वो तो वो है आपका 30 दिरहम पर पर पर्सन। पर्सन। तो वो दुबई के जब आप जाएंगे तो वहाँ पे रहते हैं ऑफिसर्स, वो हम्म। आपको बहुत एकदम स्मूथ प्रोसेस स्मूथ है। प्रोसेस है। ऑन द हाँ। वे ही आपको काउंटर मिल जाएगा और वो क्रॉस करते हुए आप हम्म। ओमान एंट्री बॉर्डर पे पहुंचेंगे। ओमान। हाँ। और ये जो सलाला जब जब भी आप जाते हो ओमान तो उसके अलग अलग बॉर्डर पोस्ट हैं। तो हमने जो बॉर्डर पोस्ट चूज़ किया था वो मिशरात बॉर्डर मेज़ियाद पोस्ट था, हफीफ अलेन। बॉर्डर, जो कि अलेन से होकर जाता है। हम्म। तो अभी हम लोग बात करते हैं इमिग्रेशन प्रोसेस का। ओमान एंट्री परमिट के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आइडियली अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया है, जैसे कार एनओसी, है ना, और बाकी मुल्किया, ड्राइविंग लाइसेंस, ओमान का कार इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम पासपोर्ट। हमारे केस में क्या हुआ, हम नॉन फेस्टिविटी पीरियड में गए थे, अगस्त एंड में गए थे और वीकडे में गए थे। हमारे साथ हार्डली लेस देन 10 कार्स थे इन क्यू, और काफ़ी स्मूथ, काफ़ी क्विक प्रोसेस था। कोई क्राउड नहीं था, कोई रश नहीं था। तो उस टाइम जब हम इमिग्रेशन काउंटर पे पहुँचे और हमने इंक्वायर किया कि क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उन्होंने केवल हमको ओमान का इंश्योरेंस मांगा, जिसको ऑरेंज कार्ड बोलते हैं, कार इंश्योरेंस। हम्म। और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस हमने लिया। हमने ऑनलाइन नहीं लिया था, हम वहीं जाके, वहाँ पे कियोस्क होता है, कियोस्क से आप तुरंत वहीं पे 10 डेज़ का मिनिमम क्राइटेरिया 10 डेज़ का है। हमारा 170 दिरहम का कुछ 170 हमने दिरहम लिया। में हमने 10 डेज़ का ऑरेंज कार्ड लिया। हम्म। ये लेकर हम काउंटर पे पहुँचे और काउंटर में उन्होंने बिना किसी फर्दर क्वेश्चन के हमारा ड्राइविंग लाइसेंस लिया, एमिरेट्स आईडी और पासपोर्ट पे स्टैंप लगा के हमें हम्म। एंट्री परमिट दे दिया। और सबको ये डाउट रहता है कि इसमें हमें वीज़ा लगाना पड़ता है। तो हमने जो एक्सपीरियंस किया वो है कि अगर आप 14 डेज़ के लिए जा रहे हैं या उससे कम डेज़ के लिए जा रहे हैं और अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपको फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी आप नेशनैलिटीज़ हाँ। को चेक करना पड़ेगा क्राइटेरिया, बट ये दिस इज़ फॉर स्ट्रिक्टली फॉर इंडियन रेसिडेंट्स ऑफ यूएई गोइंग टू ओमान। और ये जो हम जिस सीज़न में गए थे, जो सलाला जाते हैं, उसका एक पर्टिकुलर सीज़न है जिसमें आप वाटरफॉल और बारिश वो सब एंजॉय कर सकते हैं। तो वो है आपका जुलाई टू अगस्त लास्ट या फिर सितंबर फर्स्ट वीक ऐसा बोल सकते हैं। तो हम कब गए थे, उसको खरीफ सीज़न भी बोलते हैं वहाँ का। तो मॉनसून रहता है उस हाँ, समय। तो हम गए थे अगस्त के लास्ट में। तो ऐसा था हमारा प्लान। तो उसके बाद फिर उन्होंने वो सब इमिग्रेशन प्रोसेस वगैरह किया। उसके बाद एक चेक पोस्ट और गए हम, पास में ही था। फिर उसने हमारी डिक्की वगैरह बूट स्पेस चेक किया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला ओके यू आर गुड टू गो। यस। और कार के लिए बता दें कि जो है
रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मॉर्गेज होता है कार मोस्ट ऑफ द लोगों का। तो उसमें आपके नाम पे अगर कार है डिस्पाइट बीइंग मॉर्गेज बाय द बैंक, तो अगर प्राइमरी नेम आपका है तो हमारे केस में तो उन्होंने कुछ और क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों के केस में कार मॉर्गेज ओनर का नाम डायरेक्ट बैंक का होता है, तो उस केस में भी वो एनओसी का इशू बोल हो सकते सकता हैं। है। तो हम ये अपना केस बता रहे हैं आपको कि आप भी एक चांस दे सकते हैं अगर आपको मन है तो, क्योंकि हमने भी यही सोच के गए थे कि चलो एक चांस देते हैं, है ना। हाँ, तो फ्रेंड्स, आफ्टर इमिग्रेशन उसके बाद हमें ये ध्यान देना है कि अब हम गुड टू गो हैं वहाँ पे जाने के लिए, सलाला में जाने के लिए। तो ये ध्यान देना है कि वहाँ पे जो रोड्स हैं वो तो अच्छी हैं, लेकिन दूर दूर तक आपको कुछ भी जैसे कोई और प्लेसेस ऐसा नहीं मिलेंगे। बाकी दूसरी बात ये कि आपको अपनी गाड़ी वेल मेंटेन कंडीशन में रखनी होगी अगर पुरानी है तो। अगर नई गाड़ी है, ब्रांड न्यू है, तब तो आई डोंट थिंक एज सच कोई इशू होगा, एक्सेप्ट आपको टायर प्रेशर मेंटेन करना है और दूसरा फ्यूल टैंक रिफ्यूलिंग करते रहना है। रिफ्यूलिंग की बात आई तो मैं आपको बता दूं, हर थोड़े देर दूर में वहाँ पे साइनेजेस हैं, स्पेशली शेल पेट्रोल पंप के, जहाँ से हमने हर बार रिफ्यूलिंग कराया, तो वो बता देगा आपको कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, लेट्स से 100 किलोमीटर्स के दायरे में आपको एक न्यू पेट्रोल पंप मिलेगा। तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कि कब आपको रिफ्यूलिंग कराना है। ये पहली बात। दूसरी बात, हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आपको बहुत ही कॉशियसली ड्राइव करना है। वहाँ पे ओपन रोड्स हैं, रडार मॉनिटरिंग है, लेकिन कई लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं। तो वाइल ड्राइविंग यू शुड बी केयरफुल अबाउट द एनिमल्स। वहाँ पे आपको साइनेज मिलेंगे, जैसे कैमल्स अचानक से रोड पे आ जाते हैं, तो इफ़ यू आर इन वेरी हाई स्पीड, सो वहाँ पे क्रैश होने के चांसेस होते हैं। और एज यू नो, कैमल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, सो दैट कैन बी फैटल और समटाइम्स। हमने भी ये एनकाउंटर किया कैमल के साथ, इसलिए यस। दिस इज ट्रू, तो हम ये आपको बता रहे हैं। और दूसरी बात, वो सिंगल लेन रोड है कई जगह, तो आपको काफ़ी मतलब रोड डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। दूसरी बात, इन केस ऑफ कार ब्रेक डाउन, तो आपको हेल्प के लिए वहाँ पे कोई आदमी दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। ना कोई घर है, ना कोई शॉप्स हैं, ना कोई लोग हैं वहाँ आसपास जो आपकी हेल्प कर पाएँ। तो द ओनली ऑप्शन इज़ टू स्टॉप द ऑन गोइंग रोड में जो कार जा रहे हैं, उनको आप रोक के और उनसे हेल्प मांग सकते और हैं। कुछ चीज़ जो आप जो ज़रूरत की रहती है ना, वो सब आप अपने कार में रखिए पहले से ही, यस, जैसे एज अ टायर प्रिकॉशन। प्रेशर के लिए आप इक्विपमेंट रखिए, टोइंग रोप रखिए, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको साथ में लेके चलनी होंगी। और तीसरी बात जो हमने बताया कि जो रोड्स हैं वो बहुत कोई भी प्लेसेस जो हैं आपको बहुत बहुत दूर में मिलेंगे, 200 किलोमीटर ऐसे, किसी रोड किसी में लाइट्स तो नहीं है आउटर में। 400 किलोमीटर के स्ट्रेच के बाद कुछ आपको मिलेंगे, तो रोड लाइट्स नहीं है। तो बेटर आप अर्ली मॉर्निंग निकलिए, जैसे उससे फिर आप शाम को डे वहाँ पे लाइट में ही आप पहुँच जाएं। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करें, आउटर एरियाज और सिटी एरिया में आप पहुंच जाएं। अगर आप स्टे कर रहे हैं दुबई टू सलाला के बीच में, जैसे निजुआ में कई लोग स्टे करते हैं, तो अगर आप स्टे कर रहे हैं ओवरनाइट, तो मेक श्योर करिए कि आप शाम होने से पहले, दिन ढलने से पहले वहां तक पहुंच जाएं। और अगर आप वन गो में करना दुबई चाह टू रहे हैं। सलाला पहुंचना चाहते हैं, तो हम जैसे कि मॉर्निंग में 4:30 AM को स्टार्ट किए दुबई से, और बाई 8:30 PM वी रीच्ड सलाला। या तो इस तरह से आप प्लान करें अपने और जो ट्रिप को। थुमरेट रोड है वहाँ पे समझ लीजिए 25 किलोमीटर्स आई थिंक घाटी वाला है, तो घाटी वहाँ पे है, ना हम शाम को गई थी हमें, तो बहुत फॉग्स थे और थोड़ा हल्का रेनफॉल रेनिंग भी हो था, रहा फॉग था। था और हेवी ट्रैफिक था, तो वो बहुत ही मतलब अनयूजुअल एक एक्सपीरियंस होता है। तो वहाँ पे भी बहुत आपको केयरफुल रहना होगा। हैजार्ड लाइट ऑन करके ही वहाँ पे चलाएं और स्लो स्पीड में स्लो चलाएं। स्पीड में चलाएं। और बी केयरफुल, अगर आप प्राइमरी लेन लेफ्ट लेन में नहीं है, राइट लेन पे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रक्स जो कि स्लो मूविंग होते हैं, तो उनका भी आप ख्याल रखें। ओके, सो अब बात आती है वहाँ पे स्टे का। तो हमने एज़ यूजुअल हमेशा की तरह फिर से होटल पहले ही बुक कर ली थी 1 मंथ पहले ही, और हमारा रिज़ॉर्ट बहुत अच्छा था, सी के सामने ही था, वो आप हमारे व्लॉग में देख सकते हैं। और रही बात वहाँ खाने की, तो कुछ तो हमने कभी कभी वहाँ होटल में भी खाया, और वहाँ तालाबाज से हम ऑर्डर कर सकते थे। और हमने जो एक्सपीरियंस किया उस अकॉर्डिंग वहाँ पे हमें खाना चीपर लगा और बहुत अच्छा था दुबई के कंपैरिजन में, और खाना भी बहुत अच्छा टेस्टी था। और वहाँ पे ना बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह आपको और नारियल वो सब बहुत मिल सकता है। पूरा डेडिकेटेड वहाँ पे है, बहुत सारे फ्रूट्स के स्टॉल आपको मिलेंगे, तो यू कैन एन्जॉय ऑल्सो देयर।
अब बात आती है कि वहाँ पे आप कौन कौन से प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम अपने व्लॉग्स में दिखाए हुए हैं, हम मेनली फेमस प्लेसेस ही गए हुए थे। बट आई थिंक मैं आपको ये बोलूँगी कि वहाँ पे जैसे आप जब भी गूगल में सर्च करते हैं, जैसे कि हम कोई भी प्लेस जाते हैं तो हम पहले गूगल में सर्च करते हैं ना कि हमें वो प्लेस कैसी है। तो जब आप गूगल में सर्च करेंगे, जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बोलती हूँ, शात व्यू पॉइंट करके, तो आपको वो बहुत सुंदर है। लेकिन जब आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या था, पूरा फॉग फॉग था। तो बोल सकते हैं कि लक पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे की खूबसूरती आप देख पाएंगे कि नहीं, है ना। तो ऐसे कुछ कुछ प्लेसेस हैं, तो उसको आप बोल नहीं सकते कि जो गूगल में दिख रहा है वैसे ही आपको वो दिख पाएगा। एक ये हमारा ये पॉइंट है। और दूसरी ये कि वहाँ पे बहुत नेचुरल प्लेसेस है वहाँ पे, और बारिश वगैरह भी होती है तो बहुत सारी प्लेसेस जो है वो क्या है, ऑफ रोडिंग वाली है। लाइक एक फ़ज़ाया बीच बोल सकते हैं, वो है अच्छा। लेकिन वहाँ पे जाने के लिए आपको नीचे जाने के लिए भी, तो इसलिए हम बोल रहे थे कि आपके पास ऑल व्हील ड्राइव कार होनी चाहिए या फिर अच्छी एसयूवी कार होनी चाहिए, उससे आप जा सकते हैं। और उस बीच में जाएंगे तो वो पूरा सेक्युलेटेड प्लेस है, वहाँ पे कुछ खाने वाने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑल्दो आप जब जाएंगे वहाँ पे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये सब बात ध्यान रखने की है। और हमने एक एक्सपीरियंस किया था कि फ्लाइज़ का, जो मक्खी होती है वो बहुत सारे एकदम घुस जाती है, तो उसका भी ध्यान रखें अगर आप बेबीज़ के साथ हैं तो। ऐसा रेपेलेंट रखें आप, मॉस्किटो रेपेलेंट और वो सब। और एक हम गए थे पिंक लेक बोल के, वो बहुत अच्छी प्लेस थी, उसको इंस्टाग्राम वगैरह रील्स में हमने ऐसा देखा था, तो बहुत पिंकिश पिंकिश था। बट जब हम पहुँचे तो एज़ यूजुअल वो वैसा नहीं था। तो उसका भी हमने बनाया है, आप देख सकते हैं हमारा क्या एक्सपीरियंस था। या और तीसरी बात ये कि हम जिस सीज़न में गए थे इस बार, हमें लगा कि बहुत बारिश हुई होगी, ये होगी, लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो हमें लोकल्स ने बताया कि इस साल तो ज़्यादा बारिश ही नहीं हुई, तो हम एक भी वाटरफॉल नहीं देख पाए। बस वादी दरबार पार्क में जब हम गए तो वहाँ एक छोटू सा वाटरफॉल बह रहा था, बस वही हमने एक्सपीरियंस किया। तो इसलिए तो बोल सकते हैं कि जो स्टेप वाटरफॉल है तो वो सब में भी पानी नहीं था। तो ये सब आपके लक की बात है। और आप बाकी वहाँ में हमारा एक्सपीरियंस तो अच्छा था, मौसम अच्छी थी, बहुत ग्रीनरी थी। जैसे कि हम यूएई में रहते हैं तो वहाँ पे आप जानते हैं कि डेज़र्ट एरिया है। तो वहाँ जाने के बाद सलाला की खूबसूरती ये है कि वो एक डेज़र्ट एरिया प्लेस है, लेकिन ओमान में बोल सकते हैं, लेकिन सलाला ऐसा है कि वहाँ पे पूरा ग्रीनरी है। तो वो हम सब जो यूएई रेसिडेंट्स हैं, अबू धाबी, जो भी हैं अलग अलग वो वाले, उन सबको वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है। तो अब बात आती है कि वहाँ पे एक्सपेंस की। ये सब तो हमने बता दिया, बाकी आप हमारे ब्लॉग्स में देखना, आपको जो भी डाउट रहेगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे कि हमने बताया, दुबई के कंपैरिजन में वहाँ आपको खाने का, रहने का स्लाइटली चीपर पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ होटल यू आर स्टेइंग, काइंड ऑफ रिसॉर्ट। लेकिन एवरेज प्राइजेस चीपर थे दुबई के कंपैरिजन में सलाला में। और दूसरी बात, ट्रैवल एक्सपेंसेस की करें तो ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स, आप जितना जल्दी बुक करेंगे फ़्लाइट्स उतना आपको सस्ता पड़ेगा। हमने डिसाइड किया था ओरिजिनली कि हम लोग बाय रोड ट्रैवल करेंगे, तो हमने फ़्लाइट बुक नहीं किया था, बट हमने चेक किया था। तो फ़्लाइट के कॉस्ट में काफ़ी वेरिएशन आता है। अगर आप कुछ महीने पहले बुक करते हैं कंपेयर टू सेम मंथ बुक करते हैं ट्रैवल के, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है। स्पेशली रिटर्न फ़्लाइट्स, ज़्यादा फ़्लाइट्स नहीं है सलाला के लिए कंपेयर टू, जैसे ओमान में आप अगर दूसरे डेस्टिनेशन चाहते हैं तो वो चीपर पड़ेगा, जैसे सोहार वगैरह। तो वो आप ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो आपका टोटल कॉस्ट ही आपके फ़्लाइट जितना आएगा। अगर आप बाय रोड ट्रैवल करते हैं, ऑल्दो टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, लेकिन बाय फ़्लाइट करते हैं तो केवल फ़्लाइट का खर्चा ही आपका टोटल कॉस्ट के कंपैरिजन में इक्वल हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। फिर आपका बाकी खर्चे जो हैं रुकने के, घूमने के, दैट इज़ एडिशनल। तो वो सब चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल में हमें लगा पूरा, यहाँ से जो हम दुबई से गए थे सलाला और फिर वहाँ पे भी जो हम घूमे 4 दिन, तो हमें 800 दिरहम में हमारा टोटल हो गया। फ्यूल हाँ, एक्सपेंसेस फ्यूल इंक्लूडिंग एक्सपेंस। एवरीथिंग, मतलब दुबई टू सलाला एंड बैक, बैक। और इन बिटवीन जो भी हम घूमे इधर उधर गए वो सब मिला के। और बाकी तो सब वेरी करता है ना कि आप कैसा खा रहे हैं, हाँ, वो कर रहे हैं, तो यस। इस पे हम नहीं जा रहे हैं। बाकी ये मेज़र ये था। और जैसे हम कुछ कुछ प्लेसेस में ही आपको पे भी करना है, जैसे एंट्री फ़ी है, जैसे ताका कैसल वगैरह में लगेगा, है ना।
और जो कुछ एक्सप्लोर करें। बाकी तो सब नेचुरल प्लेसेस हैं, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे एक्सप्लोर जो कर नेचुरल सकते हैं। प्लेसेस जा रहे हैं उसके अलावा आप इंश्योर करिए कि आप अगर इंटरेस्ट लेते हैं एक कंट्री के कल्चर में, हिस्ट्री, ट्रेडिशन में, तो आप वहाँ का ओमानी फोर्ट विज़िट कर सकते हैं, किंग्स फोर्ट, वहाँ का मार्केट, वहाँ का मार्केट विज़िट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने वहाँ के मार्केट से कुछ सुवेनियर्स लिया था, कुछ हमने सब कुछ कवर किया है ऑलमोस्ट अपने व्लॉग में। तो इंसेंस वाले हमने लिए थे, लुबान लिया था वहाँ से। तो इस तरह से आप भी वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये ट्रैवल गाइड सलाला का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी कभी सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, न्यूज़ विजिटर हैं हमारे चैनल पे। आगे और भी एक्साइटिंग वीडियोस आते रहेंगे इसी तरह। स्टे ट्यून टू आवर चैनल। हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इको फ्रीक युगल के नाम से मेरा पेज है। और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरीज है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। यस, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय और देखते बाय। रहिए पायल एंड युगल व्लॉग्स। बाय बाय।